गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरह दिया गया है। कह रहा है कि निम्न चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं क्रमशः ए बी और सी डी हैं। यदि ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर तो बी डी की माप ज्ञात कीजिए। कहा देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त आपस में इस तरह दिखाया गया है, जबकि दिया गया है AC का मान कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर। AC का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है BD का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, ये क्या है OP, क्या है OP AB पर क्या है लंब है। OP क्या है AB पर लंब है। जब लंब होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। और इस प्रकार से जो है, अगर ये तो बड़े वृत्त की बात रही, अगर जीवा आपकी AB है, केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं कि AP बराबर हो जाएगा आपका, AP बराबर हो जाएगा PB। क्या हो जाएगा AP बराबर PB। और छोटे वृत्त की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन लागू होती है कि वृत्त का केंद्र O है और O से क्या है जीवा CD पर डाला गया लंब OP है। इस तरह से जीवा CD को क्या करेगा, जीवा CD को 2 बराबर भागों में बांट देगा। जब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि CP बराबर आपका हो जाएगा PD, CP बराबर PD हो जाएगा। तो जब आपका AP बराबर PB हो गया, CP बराबर PD हो गया जो है, तो क्या होगा जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपस में बराबर हो गया और ये पूरा आपस में बराबर हो गया। सो देयरफॉर AC बराबर क्या होगा PD होगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BD, AC बराबर BD। जबकि AC का मान कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना हो जाएगा BD बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। BD बराबर कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर जो है। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा की माप 16 सेंटीमीटर है, जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। करा किसी वृत्त की एक जीवा, तो आप एक वृत्त बना लीजिए। ये सपोज दैट आपका वृत्त है। किसी वृत्त की एक जीवा, तो हमने जीवा मान लिया ये, और जीवा का नाम रख दिया AB जो है। किसी वृत्त की जीवा की माप 16 सेंटीमीटर, क्या है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है ये 16 सेंटीमीटर। ये इसकी माप AB का मान क्या है, AB जीवा का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। जिसकी वृत्त के केंद्र से, आपने मान लिया यहाँ पर केंद्र क्या है, यहाँ पर O है वृत्त का। जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो मान लिया इसका मान यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को हमने M बिंदु मान लिया। तो OM का मान क्या है, OM का मान आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास, तो आप यहाँ से A से लेकर आप O को मिला देंगे तो ये आपकी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और इसका डबल कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए आपका L पॉइंट है, तो AL क्या होगा, AL क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास होगा। AL बराबर क्या होगा वृत्त का व्यास। तो हमें AL का मान निकालना। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। देखिए AB का मान दिया गया 16 सेंटीमीटर, जिसका वृत्त का केंद्र O है। O से क्या है जीवा OM पर, जीवा AB पर OM क्या है लंब है, क्या है लंब। तो लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने थ्योरम पढ़ा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जीवा को जो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा AM बराबर MB, AM बराबर MB। तो AM बराबर MB, इसका मतलब क्या आएगा, AB बराबर कितना 16 है, तो 16 कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम AM का मान कितना निकाल लिए 8 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर जो ओ एम का मान कितना दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें त्रिभुज आपका ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे ए ओ का मान। तो ए ओ का मान बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट जो है 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। ये आपका हो गया अंडर रूट 100 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ए ओ का मान आपके सामने आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ए ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, r इंटू 2 या 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका इस तरह से, कह रहा है कि चित्र में ओ एम ए बी त्रिज्या ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम ए बी पर क्या है लंब है। इसका मतलब क्या होगा, ये लंब है। ठीक है, तो ओ सी बराबर दिया गया, ओ सी का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया, तथा जीवा ए बी बराबर दिया गया है, जीवा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ओ एम की एम पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एम ये वाला एम, ओ एम की माप ज्ञात करना, ओ एम की माप ज्ञात करना। ओ एम का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना से इसको मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, एक आपके सामने त्रिभुज बन गया। ये पूरी डिस्टेंस आपकी ए बी का मान दिया गया है, आपका जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। जब ए बी का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो ओ एम क्या है, ए बी पर लंब है, इसका मतलब ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सी ओ क्या है, सी ओ बराबर आपका है ए ओ, सी ओ बराबर क्या है ए ओ, क्योंकि ए ओ, सी ओ और ए ओ क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो इसका मतलब क्या है, आपस बराबर होगी। तो जो सी ओ का मान वही क्या हो जाएगा आपका ए ओ का मान हो जाएगा। इसलिए ए ओ बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ओ एम का मान। तो त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में हम क्या देख रहे हैं जो आपका, ये देखिए ये त्रिभुज ए ओ में ए ओ बराबर दिया गया आपका जो है, ए एम का मान दिया गया है। ठीक है, और आपको ओ एम निकालना है। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए ओ स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर है। ठीक है, ए ओ का मान दिया गया 5 का वर्ग बराबर ए एम का मान दिया गया 4, ये जाएगा 4 का वर्ग धन ओ एम स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 25, 4 चौको 16 बराबर आपका हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर। सो देयरफॉर 9 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो हेंस ओ एम बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 मीन्स कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। ओ एम की माप कितना हो जाएगी, ओ एम की माप आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बताया गया सारी स्टेप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट की सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।